हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस लेक्चर में हम घटना चक्र के नेक्स्ट चैप्टर जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसको देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लेक्चर को पूरा शुरू से अंत तक देखें। आई एम श्योर इसको देखने के बाद इस चैप्टर से आने वाले एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था, आपको पता होगा उनके बचपन का नाम सिद्धार्था था। उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नियर कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। आपके नेपाल में है यह कपिलवस्तु। यहाँ हुआ था उनका जन्म। कौन से फैमिली में? शाक्य क्षत्रिय फैमिली में। ओके। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम सुद्धोधना था, जो कि शाक्य क्लैन के चीफ थे। ओके। इनकी माता जो कि माया देवी थी, वो कोलियान क्लैन में पैदा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 563 BC। विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? कौन से इवेंट को कहते हैं हम महाभिनिष्क्रमण? ओके। 29 साल की एज में जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था उनके घोड़े के साथ, जिनका नाम कंटका था, उस इवेंट को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ओके। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। ओके। गौतम बुद्धास मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन? ओके। उनकी जो माता थी वो कौन से कुल से बिलोंग करती थी? उनकी माता जो कि माया देवी थी, वो कोलियान क्लैन से बिलोंग करती थी। ओके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज कोलियान क्लैन। आगे देखते हैं। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट, अभी अभी हमने देखा उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के पास में पड़ता है और ये नेपाल में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा का अनदर नेम क्या है? ये जो पार्थ और गुडाकेश है, ये दोनों है अर्जुन के नाम। ओके। पार्थ एंड गुडाकेश ये दोनों अर्जुन के नाम है, जो कि महाभारत में दिया गया है। मिहिर एंड प्रचन्ना, मिहिर ऑप्शन सी एंड बी, डेट इज मिहिर एंड प्रचन्ना, ये दोनों बुद्धा के नाम नहीं है। तो ऑप्शन ए और डी तो हो गए अर्जुन के नाम, सी और बी बुद्धा के नाम है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या चुनेंगे? ऑप्शन नंबर ई, डेट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था वो लुम्बिनी था? ओके। From the Mauryan dynasty, Emperor Ashoka Rummindei pillar inscription, it is known that Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha. कहाँ से पता चलता है? मौर्यन डायनेस्टी के जो एम्परर थे उनका एक इंस्क्रिप्शन है, डेट इज रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। इसी से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। ओके। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, किंग अशोका केम हेयर लुम्बिनी। इससे क्या पता चलता है? अशोका जो कि मौर्यन डायनेस्टी के एम्परर थे, वो लुम्बिनी गए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज मौर्यन एम्परर के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? ओके। ये अभी अभी हमने देखा, ये रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? अभी अभी हमने देखा है वो इंस्क्रिप्शन किसका था? अशोका का था, मौर्यन एम्परर अशोका का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट द साइट ऑफ डीर पार्क एट सारनाथ। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? डीर पार्क, जो कि सारनाथ में पड़ता है, वहां दिया था। ओके। बाद में वो मूव कर गए थे टुवर्ड्स कोशाला, कपिलवस्तु, वैशाली एंड राजगृह अपने टीचिंग को प्रोपेगेट करने के लिए। किंग ऑफ कोशाला प्रसेनजित विथ हिज एंटायर फैमिली adopted disciplines of Buddha. During his campaign, he reached Pava.
द कैपिटल ऑफ मल्लास। ओके, गौतम बुद्धा कहाँ गए थे? पावा भी पहुंचे थे जो कि कैपिटल था मल्लास का, विच रिजल्ट्स इन, जिसकी वजह से गौतम बुद्धा बीमार हो गए थे और फ्लो ऑफ ब्लड एंड वायलेंट डेडली प्लेन, बट बुद्धा रीच्ड कुशीनगर। उसके बाद उनका तबियत खराब हो गया था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, देन वो कुशीनगर पहुंचे थे। ओके, कुशीनगर क्या था? कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मल्ला था। Here he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years। तो उनका यहाँ पे डेथ हो गया था। इसी इवेंट को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था, जो कि कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मल्ला था। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कुशीनगर। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, अभी अभी हमने देखा ये रिपब्लिक ऑफ मल्लास था। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, क्या था? मल्ला के किंगडम में था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाण एट विच प्लेस, ये अभी अभी हमने देखा है, वो कुशीनगर में था। यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं है इसमें। महापरिनिर्वाणा टेम्पल, उन्होंने डेथ का जो इवेंट था उनका, उनको महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनका एक टेम्पल बनाया गया था जो कहाँ है? जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। ओके, उनका डेथ वहीं हुआ था कुशीनगर में, इसलिए वहां पर एक टेम्पल बना दिया गया है। इट इज वेरी फेमस स्टैचू ऑफ बुद्धा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? अवंती, गांधारा, कोशाला एंड मगधा। From the given kingdom, Gautam Buddha was associated with Koshala and Magadha kingdom. He visited these two kingdom to propagate his teaching. वो कहाँ कहाँ गए थे? कोशाला गए थे एंड मगध गए थे। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज 3 and 4। Who was the last person to get enlightenment from गौतम बुद्धा? कौन थे वो लास्ट पर्सन जिसको गौतम बुद्धा ने अपना टीचिंग सिखाया था, मतलब एनलाइटमेंट दिया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर्स went to his discipline named चुंद एट पावा। लास्ट में वो पावा गए थे, जहाँ पे उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था आफ्टर ईटिंग पोर्क ऑफर्ड बाय चुंद। ये कौन थे? ब्लैक स्मिथ थे। इन्होंने गौतम बुद्धा को खाने के लिए दिया था, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था और उनका डेथ हो गया था। कुशीनगर जो कि कैपिटल था मल्लास किंगडम का। ओके, वेयर ही गेव हिज लास्ट सरमोन टू, एक फीमेल थी, उनका नाम सुभद्रा था, उनको उन्होंने दिया था। एंड फाइनली अटेंड द महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर। इसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डेट इज सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा? अभी अभी हमने देखा, उसका आंसर था सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ Suvarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devapala through its ambassador to grant 5 villages for its maintenance, वो कौन थे? Balaputra Deva was the ruler of Swarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda। कौन थे? बालापुत्र देवा थे, जो कि रूलर थे स्वर्णभूमि के। ओके, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया था नालंदा में और देवपाला को रिक्वेस्ट किया था 5 विलेज गांव में दान में देने के लिए। ओके, देवपाला को रिक्वेस्ट किया था 5 गांव दान में देने के लिए। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज बालपुत्र देवा। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? बुद्धा रिसाइडेड इन वैशाली। ओके, लास्ट टाइम पे वो वैशाली में रुके थे रेनी सीजन में, ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। एक्चुअली बुद्धा रीच्ड बेलुवा। ओके, बेलुवा गए थे वो, which was in the suburb of Vaishali to spend his time with rainy season at the age of 80 years। और उनके साथ 2 और लोग थे, उनमें से एक थे वो आनंदा। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा ऑफ बुद्धिज्म? ओके, निर्वाणा हम किसको कहते हैं? बुद्धिज्म कंसिडर्ड डिजायर टू द कॉज ऑफ ऑल द पेन। द स्टेट ऑफ निर्वाणा ऑफ बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर, पेन, प्लेजर, etc। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। आगे देखते हैं, हु वॉज अलारा कलामा? अलारा कलामा कौन थे? वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर। ये रिलीजियस टीचर थे।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए टीचर ऑफ बुद्धा। अलार कलाम कौन थे? ये बुद्धा के टीचर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे महात्मा बुद्धा ने धर्म चक्र परिवर्तना दिया था? आफ्टर द इनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्धा कहाँ चले गए थे? सारनाथ। ओके, उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, उसके बाद वो सारनाथ चले गए थे। वेयर डिड ही डिलीवर्ड, वहां उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, जिसको हम कहते हैं पाली भाषा में धर्म चक्र परिवर्तना। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज सारनाथ। वो सारनाथ गए थे। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, ये अभी अभी हमने देखा, ये कहाँ था? सारनाथ में। Who gave his first sermon in सारनाथ, महात्मा बुद्धा ने दिया था। गौतम बुद्धा gave his first sermon at, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा सारनाथ। इन बुद्धा टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट sermon एट सारनाथ। जब उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था उसको हम धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तना वॉज परफॉर्म्ड एट, कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम sermon एट विच, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम कोशाला। ओके, कोशाला रीजन से मोस्ट ऑफ द उनके जो शिष्य थे वो सबसे ज्यादा कोशाला से थे। और मैक्सिमम sermon एट श्रावस्ती, उनके जो मैक्सिमम उपदेश थे वो श्रावस्ती में थे। ओके, जो कि कैपिटल था कोशाला का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज श्रावस्ती। विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्ना, कौन सा फिलोसफी है जो एक्सेप्ट कर रहा है त्रिरत्ना को? त्रिरत्ना डेट इज थ्री ज्वेल्स इज एसोसिएटेड विद बुद्धा फिलोसफी। और ये थ्री ज्वेल्स कौन कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्ध, धम्म एंड संघ। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज बुद्धिज्म। What does त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म, क्या मतलब है इसका? बुद्धा, धम्म एंड संघ आर थ्री रत्ना, डेट इज त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा के डेथ के बाद उनके जो टीचिंग्स थे वर कलेक्टेड इन थ्री पार्ट्स नोन एज त्रिपिटिकास। ओके, तीन जगह से उनके टीचिंग्स को कलेक्ट किए गए थे। द त्रिपिटिकास आर विनय पिटिका, सुत्त पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका। ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है, क्या क्या थे? विनय पिटिका, सुत्त पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज बुद्धा, धम्म एंड संघ। आगे देखते हैं, बुद्धा हैज विजिटेड कौशाम्बी, किसके टाइम पे वो कौशाम्बी गए थे? महात्मा बुद्ध विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द reign ऑफ किंग उदयना, जब उदयना राजा थे तब वो कौशाम्बी पहुंचे थे। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज उदयना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा के डेथ के बाद उनका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? The first Buddhist council was held soon after the महापरिनिर्वाणा of the Buddha, किंग अजातशत्रु के टाइम पे, और उनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यपा थे। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज महाकश्यपा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। Who among the following conducted the first Buddhist council, ये अभी अभी हमने देखा, महाकश्यपा ने करवाया था, ये उसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था ये। सप्तपर्णी केव, ये कहाँ लोकेटेड है? ये राजगृह में लोकेटेड है। ओके, आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। ओके, कश्मीर में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का के टाइम पे, उसको प्रिसाइडेड ओवर किसने किया था? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और उनके किसके टाइम पे हुआ था? ये कुषाण किंग कनिष्क के टाइम पे हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज वसुमित्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंटेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज कश्मीर, इन कश्मीर, ये अभी अभी हमने देखा, ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था कश्मीर में। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्जेस ड्यूरिंग द reign ऑफ हीनयान, और महायान में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। ये महायान किसके टाइम पे डिवाइड हुआ था? ये कनिष्का के टाइम पे डिवाइड हुआ था। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द reign ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट, ये अभी अभी हमने देखा था, ये कश्मीर में, जो कि कुंडलवन में हुआ था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द reign ऑफ विच किंग, अभी अभी हमने देखा, ये कनिष्का के टाइम पे हुआ था। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन, डेट इज कनिष्का।
फोर बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। ओके, इसमें हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हुआ था। किसके टाइम पे? ये अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। ओके, और ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, सतपर्णी केव में, डेट इज जो कि राजगृह में पड़ता है। सेकेंड काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो काला शोक के टाइम पे हुआ था, 100 ईयर्स आफ्टर द बुद्धाज डेथ। और ये कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। ओके, पहला कहाँ हुआ? राजगृह में, दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। ओके, और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ये अशोका के टाइम पे पाटलिपुत्रा में हुआ था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कनिष्का के टाइम पे कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, ये वहां हुआ था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा राजगृह, देन वैशाली, देन पाटलिपुत्रा, देन लास्ट में कुंडलवन। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। ये अभी अभी हमने देखा, सेकेंड वाला जो था वो वैशाली में हुआ था। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरा जो बुद्ध काउंसिल हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, किसके टाइम पे हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये राजगृह में हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज बाय, यहाँ पूछा जा रहा है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, मतलब किस समय हुआ था? ये काला शोक के टाइम पे हुआ था। ओके, आगे देखते हैं, इसमें हमें मैच करना है 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड 4 प्लेसेस। बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको मैच करना है शेड्यूल 1 को शेड्यूल 2 से। ओके, गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में जो कि नेपाल में पड़ता है। इनलाइटमेंट उनको कहाँ मिला था? उनको इनलाइटमेंट मिला था बोध गया में। और फर्स्ट उपदेश उन्होंने अपना कहाँ पे दिया था? उन्होंने सारनाथ में दिया था। और उनका डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ओके, तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड, सी, ऑप्शन नंबर सी। Which event of Buddha's life is represented by the wheel and deer in Indian art? बुद्धा के कौन से लाइफ के इवेंट थे जिसको रिप्रेजेंट किया गया है व्हील एंड डीर के द्वारा इन इंडियन आर्ट में? ओके, फर्स्ट पिचिंग इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील एंड डीर इन इंडियन आर्ट। बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट पिचिंग इन मृगदावा सारनाथ। डीर गार्डन था जो कि सारनाथ में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पिचिंग। ये जो इवेंट थे व्हील एंड डीर इंडियन आर्ट में मेंशन किए हुए, इसको हम रिलेट करते हैं फर्स्ट पिचिंग से। आगे देखते हैं, इसमें लिस्ट 1 में कुछ साइन दिए गए हैं और उनके कुछ मीनिंग है लिस्ट 2 में, उनको हमें मैच करना है। ओके, बुद्धा के जो बर्थ थे उसको हम डिनोट करते हैं लोटस से। फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इनलाइटमेंट इसको हम डिनोट करते हैं बोधि ट्री से। देन ग्रेट डिपार्चर इसको हम डिनोट करते हैं हॉर्स से, क्योंकि वो हॉर्स से ही अपने घर से गए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। कर्मापा लापा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ये तिब्बतन बुद्धिज्म के कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कंग यूपा सेक्ट से। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। इसमें से हमें सही वाला चूज करना है। ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, बिल्कुल सही है ये। ही अटेंड इनलाइटमेंट एट बोधगया, ये भी सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, ये भी बिल्कुल सही है। ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज 1 2 3 4 ऑल आर राइट। ओके, आगे देखते हैं, महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोधगया वेयर। कहाँ ये बनाया गया है? ये बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्धा रिसीव इनलाइटमेंट। ओके, यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहां पर एक टेम्पल बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं, द बोधि वृक्ष इन बोधगया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। अभी के टाइम पे जो बोधि वृक्ष है वो किस जनरेशन का ट्री है, ये पूछा गया है। एट प्रेजेंट द बोधि वृक्ष जो कि महाबोधि टेम्पल में है इज नॉट द रियल वन वेयर महात्मा बुद्धा गॉट द इनलाइटमेंट।
ह्यून सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने क्या बताया था? शशांक एक राजा थे जिन्होंने इस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था 7th सेंचुरी में। ओके, the present tree which we see planted by the order of Alexander Cunningham and called the 5th generation tree. Okay, अभी के टाइम पे ये 5th generation का ट्री है और इसको लगाया किसने था? Alexander Cunningham ने लगाया था। Okay, it is the heritage site and only fallen leaves of the tree are allowed to touch and pick. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, that is 5th generation. आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ये बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस बोध गया है जहाँ पे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था। ओके, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये निरंजना रिवर के किनारे ही, आपको याद रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये बोध गया में पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। The teaching of Buddha are related to the teaching of Mahatma Buddha is mainly based on the purity and holiness of conduct. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। Who among the following wanted to become the leader of Sangha even during the lifetime of Buddha? Okay, देवदत्ता जो कजन थे महात्मा बुद्ध का, in his early days he was a follower of Buddha and good monk as well. Okay, but बाद में क्या हुआ? He became the leader of Sangha in place of Buddha but did not succeed. Okay, from the beginning he was thinking he become the leader of Sangha. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देवदत्त। Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after his death? किसको उसने अपने डेथ के बाद नॉमिनेट किया था संघ के लीडर के लिए? तो ये नन ऑफ द एबव था। ओके, उन्होंने किसी को, Gautam Buddha did not appoint any successor and asked his follower to work towards liberation. इसलिए उन्होंने किसी भी लीडर को सक्सीड नहीं किया था। आगे देखते हैं, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है पहले भी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मगध किंग अजात शत्रु, और ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, सप्तकर्णी केव में राजगृह में हुआ था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ eightfold path forms the theme of the concept of eightfold path from the theme of Dharma Chakra Parivartan Sutta. Buddha has given the eightfold path to get rid of miseries of life and attain nirvana. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता, इसी थीम पे उन्होंने eightfold path दिया था। ओके, आगे देखते हैं, which of the following are true about Gautam Buddha? He believes in karma, ये सही है। He believes in rebirth, ये भी सही है। Attaining nirvana, ये भी सही है। Believe in the power of God, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध believe in the doctrine of karma. Okay, he used to believe in the concept of rebirth and attainment of nirvana but did not believe in the existence of God. उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया था कि God exist करते हैं और उसके कुछ पावर है। ओके, और वो rebirth में भी बिलीव करते थे। Previous life of Buddha is recorded in जतका, जतका नाम का एक बुक है, उसमें इनका प्रीवियस बर्थ के बारे में स्टोरी दिया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The entry of women as a भिक्षुनी into the Buddhist Sangha was allowed by Gautam Buddha. कहाँ पे उन्होंने अलाउ किया था? On the request of discipline आनंदा, उनके एक शिष्य थे आनंदा, उन्हीं के कहने पर गौतम बुद्धा ने ये बुद्धि वुमेन को अलाउ किया था। उसका क्या नाम था? उन्होंने उसको वैशाली में अलाउ किया था, और वो थी कौन? वो महाप्रजापति गौतमी थी। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज वैशाली। उन्होंने उसको वैशाली में अलाउ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? ये क्रिप्टो बुद्धिस्ट हम किसको कहते हैं? आदि शंकराचार्य वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ हिंदुइज्म, ये आपको पता ही होगा। आदि शंकराचार्य इज समटाइम्स कॉल्ड अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट बाय स्कॉलर्स। क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था बुद्धिज्म को एंड टुक अवे मेनी ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड मर्ज्ड इन द मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म। उनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने मेन हिंदू स्ट्रीम में इनको मर्ज कर दिया था। ओके, इसलिए क्रिप्टो बुद्धिस्ट हम आदि शंकराचार्य को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हु इज त्रिपिटिका? व्हाट इज त्रिपिटिका?
ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो क्या था, सुत्तका पिटिका। इसमें कंसिस्ट ऑफ सरमन्स एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सुत्त पिटिका, इसमें क्या दिया गया था, इसमें बुद्धा के बहुत सारे सरमन्स एंड उनके टीचिंग्स दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, विनय पिटिका। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ द रूल्स गवर्निंग द संघा एंड मॉन्क्स। एंड अभिधम्म पिटिका में क्या था, विच डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। और सुत्त पिटिका में क्या दिया गया है, इसमें बुद्धा के फिलॉसफी दिए गए हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, त्रिपिटिका आर द सेक्रेड बुक ऑफ द, ये पता ही होगा, ये बुद्धिस्ट का सेक्रेड बुक था त्रिपिटिका। त्रिपिटिका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, ऑब्वियसली बुद्धिज्म। त्रिपिटिका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, ये अभी मैंने बताया आपको, ये विनय पिटिका में दिया गया था। Which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermon and matters of ethic and doctrine? Sutta Pitaka, which is also called Sutra Pitaka, okay, in Sanskrit is an extensive body of text constituting the basic doctrinal section of the Buddhist sermon. इसमें mainly गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उनके बारे में बताया गया है। Sutta Pitaka is a book of discourses dealing with the ethical principle of Buddha's teaching. Okay, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। Yamaka belongs to the Buddhist Pitaka. In order to preach the doctrine of Buddhism, the Buddhists compiled a new type of literature, that is Tripitaka, that can be divided into 3 categories, that is Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka में क्या दिया गया है, उनके टीचिंग्स के बारे में दिया गया है मेनली। विनय पिटिका में उनके संघास और अभिधम्म पिटिका में उनके फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, अभिधम्म पिटिका में टोटल 7 बुक आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभिधम्म पिटिका में टोटल 7 बुक्स आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यामका बिलोंग्स टू विच पिटिका, यामका के बारे में किसके कौन से पिटिका में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटिका में। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में ये सेरेमनी किया जाता है जिसको हम पावाराना कहते हैं। ये क्या है, ड्यूरिंग 4 months ऑफ द रेनी सीजन द डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा लिव्ड इन बुद्ध महावीरा। रेनी सीजन के टाइम पे ये कहाँ रहते हैं, बुद्ध महावीरा विहारा में रहते थे। During this season, they stop preaching their religion. After the rainy season, they start again preaching with a welcoming ceremony called Pavarana. In this ceremony, the monks confess their offenses and discuss future work plan. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, that is confession by monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season. अशोक राम मोनेस्ट्री, ये कहाँ है, अशोक राम मोनेस्ट्री अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश, द मौर्यन रूलर अशोका, इन्होंने क्या बनाया था, अशोका राम विहारा बनाया था पाटलिपुत्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉन्क नेम इंद्रगुप्ता। उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाया था, कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्रा में। ओके, वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार, कहाँ है ये विश्व शांति स्तूप, ये राजगृह में है। द विश्व शांति स्तूप और द वर्ल्ड पीस पेगोडा, इसको हम वर्ल्ड पीस पेगोडा भी कहते हैं। हाईएस्ट है ये, सबसे ज्यादा 400 मीटर का है ये। सिचुएटेड कहाँ है, हिल्स ऑफ राजगीर इन बिहार, इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप इन द वर्ल्ड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये राजगीर में है। द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, द जाइंट बुद्धा स्टैचू इन बोध गया, दैट इज इन बिहार, 80 फीट हाई है ये। इट इज मेडिटेशन पोस्चर और ध्यान मुद्रा वेयर बुद्धा इज सीटेड ऑन ए लोटस इन एन ओपन एयर। ओके, इट टुक 7 years टू कंप्लीट एंड इज मेड ऑफ सैंड स्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट। इट वाज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ दाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था जापानीज के द्वारा। Where the word stupa has been used for the first time. The word stupa has been used for the first time in Rig Veda. Okay, in Veda text stupa means tree stem. Okay, वेदा का स्तूपा का क्या मतलब होता है, ट्री स्टेम। ऋग्वेदा रेफर्स टू ए स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुणा above the forest in a place having no foundation. Okay, anything that is raised on the ground like heap or a pile might have been known as stupa. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, डेट इज सबसे पहले इसका वर्ड
इस वर्ड का यूज ऋग्वेदा में किया गया था। The stupa site which is not connected with any incident of Lord Buddha life is the stupa at Bodh Gaya। बोध गया में जो स्तूप बनाया गया है related to the enlightenment of Buddha। सारनाथ को जो स्तूपा है वो रिलेटेड है धर्म चक्र परिवर्तन, और कुशीनगर का जो है या फिर कुशीनारा का जो स्तूप है वो रिलेटेड है डेथ ऑफ बुद्धा से, जबकि सांची स्तूप जो है ये इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज सांची। सांची का स्तूप नॉट रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। It was also ancient name of world famous tourist destination of Sanchi. Sanchi is one of the prominent spot for Buddhist tourism in India. It is located at Sanchi in Madhya Pradesh, popularly known as काकनाम, काकायना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज काकनम। Which is the correct chronological order of the following stupas? Okay. Bharut and Sanchi स्तूप were constructed during the reign of Mauryan Emperor Ashoka। ये दोनों कब बनाया गया था? अशोका के टाइम पे। धामिक स्तूपा were built during the reign of Ashoka। Okay. Amravati stupa was built during the period of Satavahanas। It is not possible to decide the chronological order of the construction of Bharut, Sanchi and Dhamik stupa। Okay. The questions should be excluded from the evolution। So हम इसका कोई आंसर नहीं लगा पाएंगे। World is unstable and transient. It is related to which of the following? It is related to Buddhism. Who advocated New Buddhism? Navayana or New Buddhism means new vehicle and refer to the reinterpretation of Buddhism by B.R. Ambedkar। कौन किया था? B.R. Ambedkar ने इसको reinterpretation किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, that is option C। Who among the following is known as the Light of Asia? ये हम गौतम बुद्धा को कहते हैं Light of Asia। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्धा also known as सिद्धार्था, गौतमा, साकी मुनि और simply the Buddha was a sage and whose teaching Buddhism was founded। Okay, Buddha is also prominently known as the Light of Asia or Light Beam। Edwin Arnold wrote a book, The Light of Asia, based on the life of Buddha। क्या बुक का नाम है? Light of Asia बुक का नाम है, और इसको लिखा किसने था? एडविन आर्नोल्ड ने। इस बुक पे उन्होंने लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं, Who amongst the following is known as Light of Asia? ये हमने अभी भी देखा, Light of Asia किसको कहते हैं? लॉर्ड बुद्धा को। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term Paramitas? Paramitas in Buddhist term the translated as perfection। इसका क्या मतलब होता है? perfection। Towards the path of becoming Buddha, the Paramitas represent qualities that the Bodhisattva strives to perfect in order to purify karma। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, that is perfection whose attainment led to the Bodhisattva path। सर एडविन अर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। द लाइट ऑफ एशिया बुक जो था वो किसने लिखा था? सर एडविन और अर्नोल्ड ने लिखा था। इसमें उन्होंने लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में डिस्कस किया था। द फर्स्ट edition of the book was published in July 1879। It is based upon the context of Lalit Vistara। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? It is based on Lalit Vistar। What is the fundamental difference between Hinayan and Mahayana sects of Buddhism? The fundamental difference between Hinayan and Mahayana sects of Buddhism is regarding ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड। ओके, इन दोनों में यही डिफरेंस था कि दोनों अलग अलग तरीके से बुद्धा को गॉड मानते थे। हीनयान बिलीव इन बुद्धा एज ए ग्रेट मैन। ओके, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हीनयान क्या सोचते थे? उनको लगता था बुद्धा एक ग्रेट मैन है, जबकि महायान ने उनको गॉड की तरह पूजा था। ओके, महायान स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल, ट्रीटिंग हिम एज गॉड। ओके, इन दोनों में ये मेन डिफरेंस था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज वर्शिपिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेस। आगे देखते हैं, गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किस टाइम पे उनको पोजीशन दिया गया था गॉड का?
द फोर्थ काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, ये हमने पहले भी देखा है, यहीं पे डिवाइड हुआ था बुद्धिज्म टू पार्ट में, दैट इज हीनयान एंड महायान। महायान में क्या था, गौतम बुद्धा वाज ट्रीटेड एज गॉड, अभी अभी हमने देखा, एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स, और उनका मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर देते हैं। और जबकि गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, और ये कनिष्का के टाइम पे हुआ था। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। The first human statue worshipped in India were whose? कौन थे वो? In India, Gautam Buddha was worshipped first through idols by the Mahayana sect of Buddhism. ये हमने अभी भी डिस्कस किया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। The oldest sculpture of Buddha is made in which style? कौन से स्टाइल में बनाया गया था सबसे पुराना मूर्ति? ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व वर मेड इन मथुरा एंड गांधार स्टाइल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टाइल में बनाया गया था, मथुरा एंड गांधार स्टाइल। ओके, एज पर वी.एस. अग्रवाल, बुद्ध स्टैचू वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। As per Hyun Sang, first Buddha statue was made in Kosambi, but various other historian gives credit to Gandhar style for the first statue of Buddha. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गांधारा, मौर्यन, इन दोनों ने अलग अलग बात बोला था, इसलिए हम किसी को भी फर्स्ट नहीं मान सकते, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ई चूज करेंगे। ओके, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री? ऑब्वियसली बुद्धिज्म। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, बुद्धिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री? द फॉलोअर्स महायान, महायान के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनको गॉड मान के आइडल वर्शिप शुरू किया था। ओके, नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट sermon, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। गांधारन बुद्धा इमेज वाज इंस्पायर्ड बाय हेलेनिस्टिक रियलिज्म टेम्पर्ड बाय पर्शियन। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। द इमेज कंसिस्ट ऑफ धर्म चक्र पोस्चर, मेडिटेशन पोस्चर, अभाया पोस्चर एंड वारादा पोस्चर ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन को। ओके, that is option C. The standing statue of Gautam Buddha was built in which period? इन इंडिया गांधारा आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द कुषाण रूल, कुषाण के टाइम पे, आगे चल के आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, गांधार के समय पे गांधार आर्ट फ्लरिश किया था, पर्टिकुलरली कनिष्का के टाइम पे। द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुषाण वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इट वाज ड्यूरिंग द रेन दैट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड। ओके, बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा स्टैचू वर कार्व्ड आउट इन द मथुरा स्कूल। ओके, कहाँ पे, मथुरा स्कूल में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कुषाण पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके, ये क्या सिंबलाइज करता है? इन भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्धा इज सीन सीटेड विद हिज राइट हैंड एज ए pendant over the right knee, stretching towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne. The left hand can be seen with the palm upright in his lap. The gesture represent the, क्या represent करता है? The gesture represent the moment of Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment. Okay, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, that is Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Maras. मारा कौन थे, डेमोन थे। ओके, आगे देखते हैं, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, अभी अभी हमने देखा, द भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। ओके, ये हमें ध्यान रखना है, ये मूर्ति गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। With reference to the cultural history of India, consider the following pairs: Parivrajaka, Renunciant and Wanderer, Sarmana, priest with the high status, and Upashaka, ये कौन थे, lay follower of Buddhism। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, सेकेंड वाला गलत है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। आगे देखते हैं, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, असर्टन क्या दिया गया है, कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। ओके, ये सही है। रीजन क्या दिया, लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस इन कुशीनगर। ओके, ये भी सही है।
Both option A and R is true, but R is not the correct explanation of A, इसलिए हम B option choose करेंगे. Kushinagar was the capital of Mal and also one of the 16th Mahajanpad of the 6th century BC. Lord Buddha's Mahaparinirvana took place in Kushinagar. Okay, आगे देखते हैं. Which of the following pairs are correctly matched? Lothal, ये एंशियंट डॉकयार्ड था, ये हमने पढ़ा है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था. सारनाथ में क्या हुआ था? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है. राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है. नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धास लर्निंग, ये बिल्कुल सही है. इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, मैं बता दूं आपको, लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज इन सारनाथ. ओके, राजगृह में नहीं था, ये सारनाथ में था. इन दी महायान बुद्धिज्म, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज, ये पद्म पानी को कहते हैं. पद्म पानी और लोटस बियरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ अवलोकितेश्वरा, द बोधिसत्व ऑफ इनफाइनाइट कंपेशन. इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, दैट इज पद्म पानी इज राइट. विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Sthaviravadim belong to Mahayana Buddhism. Lokottaravadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. And last one क्या है? The deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. इसमें से first one is wrong, second and third is right. इसलिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन बी, that is second and third only. Consider the following deification of the Buddha, treating the path of Bodhisattva, image worship and rituals. Which of the following are the features of Mahayana Buddhism? इसमें से ये तीनों features हैं Mahayana Buddhism के. With reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Hinayan sect of Buddhism. ये गलत है. Bodhisattva is a compassionate on his way to enlightenment, ये सही है. Bodhisattva delays achieving his salvation to help all sentient beings on their path to it, ये सही है. इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ है? द चैत्य इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल ऑफ हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म, जो सिचुएटेड है पुणे के कार्ले में. ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्ले. Which Indian Buddhist monk has been sent to China for the first century AD? फर्स्ट सेंचुरी एडी में कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना भेजे गए थे? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुना. नागार्जुना was an eminent personality in the court of Kanishka. Okay, Yun Sang called him as one of the world's 4 great guiding powers. In the book Mandayamik Kanika, he has discussed the theory of relativity. ये important है. कौन से बुक में उन्होंने दिया था theory of relativity? इसका नाम है मध्यमिक कणिका. मध्यमिक कणिका. ओके. The doctrine of void was propounded by Buddhist philosopher who? Nagarjuna. Okay, Nagarjuna's primary contribution to Buddhist philosophy was the use of the concept of doctrine of void. Okay, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे, that is Nagarjuna. To which Buddhist school did Nagarjuna belong? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमिका. Nagarjuna belongs to मध्यमिका school. बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, कौन सा था? बुद्धिस्ट का सेंटर लर्निंग के लिए. ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया वर नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी. दिस सेंटर ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर एमंग द डिफरेंट जनपदास from where students came for learning but also attracts students from abroad. Okay, विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे. कौन कौन से कंट्री से? That is चाइना, जापान, तिब्बत and other countries of South East Asia. Okay, कुछ अदर यूनिवर्सिटीज भी थे जैसे कि तक्षशिला एंड नालंदा. ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रमशिला. विक्रमशिला क्या था? बुद्धिस्ट का सेंटर ऑफ लर्निंग था. ओके,
आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को एक्सपैंड करने में कौन से रूलर ने हेल्प नहीं किया था? पुष्यमित्र शुंगा was the founder and the first ruler of Sunga Empire in East India. He was originally a superintendent general of the Mauryan Empire. In 185 BCE, he assassinated the last Mauryan emperor. कौन थे? विहद्रथ एंड emperor. इनको हरा के वो खुद राजा बन जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज पुष्यमित्र शुंग। Which among the following state उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उदंतीपुर को हम उदंतापुरा भी कहते हैं। इट वॉज द प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर ऑफ एंशिएंट टाइम। और ये पड़ता कहाँ है? ये मगधा में पड़ता है, सिचुएटेड है मगध में, जो कि अब बिहार में है। ओके, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय पाला के जो एम्पेरर थे गोपाला, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। किसने? पाला के एम्पेरर गोपाला ने इसको स्टैब्लिश किया था उदंतीपुर। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये बिहार में सिचुएटेड है। बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, ये बल्लभी कहाँ पड़ता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ओके, इट वॉज ऑल्सो नोन एज बल्लभीपुरा एंड वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट मैत्रक्या डायनेस्टी। मैत्रक्या डायनेस्टी का ये कैपिटल हुआ करता था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, किसके डायनेस्टी पे ये बन के तैयार हुआ था? किसने इसको फाउंड किया था? Nalanda was the largest Buddhist monastery in the ancient kingdom of Magadha, now in Bihar. Historian often describe Nalanda as a university. Okay, Nalanda flourished under Gupta Empire. ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे फ्लरिश किया था और फेमस था किस लिए? ये बुद्धिस्ट रिलीजन फिलॉसफी के लिए फेमस था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी अभी हमने देखा, इसको स्टैब्लिश किया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इसके जो फाउंडर थे वो कुमार गुप्ता थे। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 450 AD ड्यूरिंग द reign of कुमार गुप्ता। ओके, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस एरिया एज नालंदा यूनिवर्सिटी। कब किया था? 1915-16 में किया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Why was नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? ये हमने पहले डिस्कस किया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बुद्धा रिलीजियस फिलॉसफी के लिए ये फेमस था। ओके, आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौत्रांटिका एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ये गलत है। Sarvastivadi held that the constituent of phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. ये सही है। Sautrantika and Samitya were the sects of Buddhism, not Jainism. So statement 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 राइट है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट असर्टन एंड सेकेंड इज रीजन। केयरफुली रीड बोथ स्टेटमेंट। असर्टन क्या दिया हुआ है? टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा महाविहारा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। यस, दिस इज राइट। स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू महाविहारा। ये भी बिल्कुल सही है। इन एंशिएंट इंडिया नालंदा वाज द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। इट वाज लोकेटेड एट राजगीर। ये प्रेजेंट के राजगृह में है इन सदर्न बिहार। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्तास। पहले हमने देखा है ये। बाय द एंड ऑफ 12th century महाविहारा वैंड ड्यू टू मुस्लिम इन्वेजन। इस पे मुस्लिम का इन्वेजन हुआ था, उसकी वजह से पूरा बर्बाद हो गया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा स्टेटेड declining due to the Pala ruler of Bengal as they started giving production to Bikramshila University. Okay, hence both are correct and R is the correct explanation of A. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नव नालंदा महाविहारा क्यों फेमस था? Now Nalanda Mahavira, a modern day center for Pali and Buddhism, was founded by the government of Bihar near the ruin of ancient Nalanda. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये पाली रिसर्च सेंटर है। नव नालंदा महाविहार ये क्या है? पाली रिसर्च सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दोनों में से क्या कॉमन है वो हमें ढूंढना है। एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनाकी एंड एंजॉयमेंट, ये गलत है, ये दोनों में कॉमन नहीं था। इन डिफरेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ये सही है। डेनियल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल, ये भी सही है। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये भी सही है। ओके तो कौन कौन सा सही है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। The avoidance of extremities of pinaki and enjoyment was prohibited in Buddhism. ये सिर्फ बुद्धिज्म में मना था जबकि जैनिज्म में नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ओके आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हमें ढूंढना है दोनों में क्या कॉमन था। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनाकी एंड एंजॉयमेंट, ये भी अभी हमने देखा, ये सिर्फ बुद्धिज्म में था, जैनिज्म में नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ये दोनों में कॉमन था। डिनाइल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, ओके ये भी सही है, दोनों में कॉमन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये हमने अभी देखा है पहले। सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ये दोनों में कॉमन नहीं था, बाकी सब कॉमन है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये भी बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। देयर इज अ सफरिंग, there is a cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering, there is the cause of suffering। हम देखते हैं फोर नोबल ट्रूथ क्या थे। The four noble truth in chronological order are as follows। फर्स्ट में क्या था, there is a suffering, then there is the cause of suffering, there is a cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ये फर्स्ट, देन ये सेकेंड, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ। ओके तो ये इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव डैट, दोनों क्या बिलीव करते थे, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट डैट आवर पास्ट एक्शंस अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। ओके वन कुड डू इविल इन दिस लाइफ एंड बी रिबॉर्न एज ए वर्म इन द नेक्स्ट लाइफ। ओके तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, डेट इज फिलॉसफी ऑफ कर्मा में दोनों बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ बुद्धा रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, ये बिल्कुल गलत है, उसने रीबर्थ के बारे में बताया है और वो विश्वास भी करते थे रीबर्थ में। नेक्स्ट है सोल इज मोर्टल, ओके ये तो सही है। ओके हमें क्या करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वन गलत है, सेकेंड वन इज राइट। ओके तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म, इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स, ये भी सही है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, ये भी सही है। तो इसमें हमें करेक्ट वाला ढूंढना था। ओके तो सभी करेक्ट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनात्मावरा जिसका मतलब होता है नो सेल्फ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ, ये किसका डॉक्ट्राइन था, ये बुद्धिज्म का था। ओके अनात्मन और द डॉक्ट्राइन ऑफ आत्मा और आई डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। आगे देखते हैं, द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, क्या रीजन था उसके एक्सपेंशन का, द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, ये भी सही है। मिशनरीज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, दिस इज ऑल्सो राइट। रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही है। द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर, ये गलत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके हु वाज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरीनेस, the doctrine of momentariness was proposed by Buddha. It was one of the most important doctrine of Buddhism. Through this doctrine, the Buddha expounded the basic principle of impermanence. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, डेट इज बुद्धा ने दिया था। Why did Buddhism decline in India in the early medieval times? इसके क्या रीजन थे? Which of the statement given below are correct? इसमें हमें सही वाला ढूंढना है। ओके Buddha was at that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become the part of Vaishnavism.
ये सही है। द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म, ये भी गलत है। तो इसमें से ओनली वन इज करेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Buddhism started declining in India in early medieval period क्योंकि Buddha was that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become the part of Vaishnavism. The king of the Gupta dynasty were not opposed to Buddhism even though they supported Brahmanical faith. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। ये गलत है। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ओके, चैत्य में हम पूजा करते हैं जबकि विहारा में वो रहा करते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे। ओके, देर इज नो पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दे, ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। विहारास एंड चैत्य बोथ आर यूज्ड एज ड्वेलिंग प्लेस, नहीं, ये भी गलत है। A Chaitya Griha Buddhist cave is a meeting or assembly chamber which is often used for prayer while okay, इसलिए option B is correct. Some Buddhist rock cut caves are called Chaitya while the others are called Vihara. What is the difference between the two? ये अभी भी हमने देखा है। Vihara is a place of worship while Chaitya is a dwelling place of the monk. नहीं, गलत है। Chaitya is a place of worship while Vihara is the dwelling place of the monk. हाँ, ये बिल्कुल सही है। चैत्या क्या था? उसका वर्शिप प्लेस था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली चैत्यगृहा एंड विहारा ऑफ गुंटूफल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। ओके, ये स्टेटमेंट सही है। द चैत्या एंड विहारा ऑफ ईस्टर्न दक्कन आर यूजुअली रॉक कट, नहीं, ये गलत है। Guntupalli is a West Godavari district of Andhra Pradesh. It has rock cut chaityas and vihara. There are pieces of evidence of construction of chaitya and vihara of Eastern Deccan are generally constructed using bricks. Okay, ये brick से बनाया गया था, इसलिए सेकेंड वाला गलत है। यहाँ पे रॉक कट दिया हुआ है जबकि ये ब्रिक का बना हुआ था, इसलिए हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ओके, ओनली वन इज करेक्ट। Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? In the medieval period, Vajrayana sect of Buddhism was most prominent. Vajrayana mostly flourished in 8th century. The principle of Vajrayana is found in Manjusri Mandolkar. इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, that is Vajrayana. With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? Maitreya makes his first appearance in Buddhist sculpture in the Lakkavati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke of a future time in which the dharma is entirely forgotten. Okay, eventually another Buddha, that is Maitreya, will gain awakening. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, that is Maitreya. Which of the following statement is correct? Ajanta caves lie in the gorge of वाघोरा रिवर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, ये गलत है। पांडुलाना केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, ये भी गलत है। अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, ये भी गलत है। अजंता केव्स आर इन द रॉकी नदर्न वेल ऑफ द वी शेप जॉर्ज ऑफ द वाघोरा रिवर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। These caves are approximately 30 rock-cut Buddhist cave monuments in the Aurangabad district of Maharashtra. Okay, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैन रिलीजन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। ओके, अगर ये लेक्चर आपको जरा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।